Congratulations on getting your root canal done from one of the best centers in Ludhiana, the first and the only microscopic root canal center of Ludhiana. Now I am Dr. Abhinav Sagar, a microendodontist. I am going to give you some post-operative instructions कि RCT कराने के बाद क्या करें और क्या ना करें. The first and the most important instruction after root canal is जब हम root canal करते हैं हमने आपके मुंह को और दांत को एनेस्थाइज किया होता है, सुन किया होता है. तो उसके बाद आप 3-4 घंटे तक वो सुन का असर रहता है. तब तक ध्यान रखें अपने लिप या टंग को आप बाइट ना करें. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर चिल्ड्रन दोज आर अंडर 15 ईयर्स. मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो एनेस्थाइज के बाद अपने लिप को बाइट कर लेते हैं. सो टेक केयर कि 3-4 घंटे आप कुछ ज्यादा ना खाएं और लाइट चीजें खाएं, लिक्विड्स लें और थोड़ा ध्यान रखें. सेकेंड टिप जो आपके लिए रहेगी दोस्तों, जैसे कि हम रूट कैनाल करते हैं, आई यूजुअली प्रेफर टू डू इट इन अ सिंगल विजिट. सिंगल विजिट का फायदा ये है कि कम चक्कर, कम पेन, कम दवाइयां एंड न्यूमरस बेनिफिट्स. आई ट्राई टू डू मोस्ट ऑफ माई केसेज इन सिंगल विजिट. उसके बाद यूजुअली कई बार हम उसमें एक टेम्पररी रिस्टोरेशन देते हैं, परमानेंट कई बार नहीं करते हैं कई केसेस में. तो उस केस में यू हैव टू टेक केयर कि 1 से 2 घंटे आप थोड़ा लिक्विड डाइट ही लें, बहुत ज्यादा हार्ड चीज 1-2 घंटे तक ना लें. एंड सेकेंड पार्ट इन दिस इज की जब आपका जिस साइड पे रूट कैनाल कराया है आपने दांत का, उस साइड से आप 3 से 4 दिन तक रोटी ना खाएं. दूसरी साइड से ईट एंड यूज द अदर साइड ऑफ योर माउथ जहां पे आपने ट्रीटमेंट करवाया है. उस साइड को आप 3-4 दिन तक यूज ना करें, क्योंकि दोस्तों जहां से हम रूट कैनाल करते हैं जहां पर, वो दांत 3 से 4 दिन तक थोड़ा टेंडर रहता है, यानी कि थोड़ा उसमें दर्द रहता है. तो इसलिए जरूरी है कि आप उसको 3-4 दिन तक थोड़ा रेस्ट दें, और अगर बीच में कुछ दर्द लगता है तो अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करें. थर्ड पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिलेटेड टू मेडिसिन. दवाइयाँ. आई हैव सो मेनी पेशेंट्स जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे तो दर्द होता ही नहीं है, हमें नहीं दवाई की जरूरत है, हम नहीं खाएंगे. अगर दर्द होगा तो खानी है, ये पेन किलर है. आई थिंक दिस इज मतलब एज ए डॉक्टर आई शुडंट से, बट दिस इज रॉन्ग. एंड ये ऐसा नहीं करना चाहिए. 3 दिन या 5 डेज जैसे डॉक्टर बोलता है उस टाइम तक वी हैव टू टेक मेडिसिन एंड यू आर ऑन योर रेगुलर शेड्यूल. फोर्थ पॉइंट, अ थिंग जो अब मैं बताने जा रहा हूं इज वार्म सलाइन गार्गल्स. कोसे पानी में नमक डालकर गरारे या टकोर जिसको बोलते हैं कि थोड़ी देर तक मुंह में होल्ड करके रखना. ये दोस्तों एक जड़ी बूटी से कम नहीं है रूट कैनाल के बाद. एंड मेरा मतलब आई सी सो मेनी पेशेंट्स जो बोलते हैं कि सारी दवाई डॉक्टर साहब खाई है फिर भी थोड़ा थोड़ा दर्द है, टेंडरनेस है. दोस्तों ये जो गार्गल्स हैं, कोसे पानी में नमक डालकर गरारे, कोसे पानी में नमक डालकर गरारे, कोसे पानी में नमक डालकर गरारे, बहुत जरूरी है. मेरा गला फट जाता है कई बार पेशेंट को ये बात बोलते बोलते कि ये दवाई के साथ बराबर का काम करते हैं. दे हैव लाइक इक्वल रोल ऑफ मेडिसिन. बहुत जल्दी रिकवरी, बहुत जल्दी हीलिंग में ये हेल्प करते हैं. मुंह का हाइजीन साफ रखें, वार्म सलाइन गार्गल्स करें, 3 से 4 बार दिन में कोसे पानी में नमक डालकर गरारे, आधे ग्लास में आधा चम्मच नमक डालकर उसको मुंह में थोड़ी देर होल्ड करें. दिस इज अट मोस्ट इंपोर्टेंट. लास्ट पार्ट जो मैं इसके बारे में आपको पहले थोड़ा बताना रह गया, आपने अपने रूट कैनाल करवा लिया है, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव गॉट अ रूट कैनाल डन. आपका ट्रीटमेंट ये एक ही बार लाइफ में होता है, अगर अच्छे से किया जाए. ये आपने करवा लिया. इसके बाद डू गेट अ क्राउन और कैप ऑन योर रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ. इट इज नॉट सेपरेट, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट. दोस्तों लोग सोचते हैं कि आरसीटी करवा लिया, दर्द रुक गया तो कैप जरूरी नहीं है, पर ऐसा नहीं है. रूट कैनाल कराने के बाद क्राउन जरूर लगाना चाहिए, स्पेशली जो जाड़े हैं, बिकॉज रूट कैनाल के बाद जो स्ट्रेंथ का पार्ट है वो क्राउन आपको बहुत रीइंफोर्स कर देता है दांत की स्ट्रेंथ को, जिससे आपका दांत 5 से 10 साल तक और ज्यादा चल जाता है. अगर आप क्राउन नहीं लगवाते हैं तो मेरे पास बहुत सारे न्यूमरस पेशेंट्स हैं जो आते हैं जो दांत तोड़ के ले आते हैं कि डॉक्टर साहब हाँ रूट कैनाल कहीं करवाया था, क्राउन डॉक्टर ने बोला था पर हमने लगवाया नहीं. ऐसा नहीं करना. इफ यू वांट टू गो फॉर अ रूट कैनाल, प्लान इट विद अ क्राउन और एल्स डोंट गेट इट डन. लास्ट पॉइंट दैट इज जो इंस्ट्रक्शंस का रहता है, अगर दोस्तों रूट कैनाल कराने के बाद आपको दांत में दर्द लगता है या आपको लगता है मेरे को भी दर्द हो रहा है, मेडिसिन के बाद भी बहुत दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करें. आई गिव माई पर्सनल नंबर टू ऑल माई पेशेंट्स. एंड सेकंड थिंग इज कि अगर आपको 1-2 दिन के बाद ऐसे लगता है कि आपको दांत पे दांत लगाकर दर्द हो रहा है, तो इमीडिएटली कॉल योर डेंटिस्ट एंड जस्ट गो फॉर अ विजिट. कई बार दोस्तों क्या होता है, जो हम ये टेम्पररी फीलिंग कई बार करते हैं तो ये थोड़ी सी सलाइवा के साथ फूल जाती है, स्वेल हो जाती है, जिसकी वजह से कि दांत से दांत लगने लगता है और थोड़ा सा पेशेंट को दर्द रहता है, और मेडिसिन खाने के बाद भी थोड़ा उसको दर्द रहता है. तो इसका चेक करने का तरीका ये है कि अपने दांत को दांत से मिलाकर देखें. अगर आपको लगता है कि दांत पे दांत लगने पे दर्द हो रहा है तो गो एंड विजिट अ डेंटिस्ट और थोड़ा सा दांत को अपने मिलने से बाहर करवा लीजिए. और अगर आपको लगता है कि वैसे ही दर्द हो रहा है तो दैट विल सबसाइड विद मेडिकेशंस. एंड अगर दांत पे दांत लगने वाला है तो गो टू अ डेंटिस्ट. दिस इज ऑल दैट यू नीड आफ्टर रूट कैनाल. टेक केयर, गेट वेल सून.
I am Dr. Abhinav Sagar, a microendodontist in your service always. Please like and share my channel and share this video with everyone who has undergone a root canal treatment. Not necessarily from me, जहाँ से भी these instructions are really a savior for healing after root